नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्क पोलो किस देश से था। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इटली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है किस राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पूछा गया है किस राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल। प्रश्न है संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था। ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र फर्स्ट। प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। प्रश्न है महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने महाराजा धीराज की प्रथम उपाधि ली थी गुप्त शासनकाल में। चंद्रगुप्त फर्स्ट राइट आंसर है। प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक डैश की पुत्री थी। तो पूछा गया है प्रभावती गुप्त किस शासक की पुत्री थी। तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न है नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। नंद राजवंश का संस्थापक था ऑप्शन सी, महापद नंद। प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर है पुष्यमित्र, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और इसके समकालीन थे पतंजलि। ये भी पूछा जाता है पतंजलि किसके समकालीन थे। तो आप कहोगे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। प्रश्न है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। महायान और हीनयान किस शासक के शासनकाल के दौरान अलग हुआ। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है कनिष्क, ऑप्शन ए कनिष्क राइट आंसर होगा। प्रश्न है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। प्रश्न है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो तक्षशिला इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसकी राजधानी बतानी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधार। तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो ये थी गांधार, ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, अयोध्या, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, ये भी पूछा जाता है। वज्जी थी विदेह और मिथिला की, और गांधार थी तक्षशिला की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हुए चलना है। प्रश्न है निम्न में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया। तो किसने नहीं किया है मगध साम्राज्य पर शासन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त। ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनावली। प्रश्न है निम्न में से कौन से स्थल की खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। 1921 में की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। 1921 में इसकी खोज की है दयाराम साहनी ने, और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में।
निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? अगर आपको मैप याद है तो आप आसानी से बता पाएंगे कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये है भारत के पूर्वी तट पर स्थित कामराज। तो कामराज है पूर्वी तट में, कोच्चि केरल में है, नावा सेवा मुंबई में है, मुर्मुगोवा गोवा में है और कामराज है आपका तमिलनाडु में। तो ऑप्शन सी पूर्वी तट पर है, ऑप्शन सी कामराज। निम्न में से कौन सा एक पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी हल्दिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हल्दिया। कोलकाता पूरी व्याख्या देखते हैं। देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि नाहवा सेवा, कोच्चिन, मंगलौर, मर्मुगोवा, मुंबई और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये आपको देखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पक्का बनेगा। प्रश्न है, उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती गैस कृषि के ऋतु के दौरान की जाती है। तो सिंपल सवाल है कि कपास की खेती कब की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी खरीफ। तो जो कपास की खेती है वो खरीफ के अंतर्गत आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के प्रश्न, बहुत शॉर्ट वीडियो थी, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ, हर अपडेट सबसे पहले आप तक।